वेलकम टू द फार्मूला फाउंडेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इनको किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशंस क्या हैं। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि यहाँ अभी हम होमोजेनियस इक्वेशन या फंक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंसिडर नहीं किया, राइट। तो पहले होमोजेनियस फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है अ फंक्शन f of x y इज कॉल्ड अ होमोजेनियस of degree n if f of tx ty is equals to t power n f of xy where n is a real number. So for instance, let's suppose एक फंक्शन है f of xy is equals to x minus 3 radical xy plus 5y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम फंक्शन में हर x को टी एक्स से रिप्लेस करें और हर y को टी वाई से रिप्लेस करें तो ये होगा f ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल्स टू टी एक्स माइनस 3 रेडिकल टी एक्स इंटू टी वाई प्लस 5 टी वाई। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो टी एक्स माइनस 3 रेडिकल टी स्क्वायर एक्स वाई प्लस 5 टी वाई, और ये होगा टी एक्स माइनस 3 और ये टी स्क्वायर है तो रेडिकल से बाहर लिखेंगे हम इसको, रेडिकल एक्स वाई प्लस 5 टी वाई। अब इन तीनों टर्म्स में से टी को कॉमन लिया जा सकता है, तो टी एक्स माइनस 3 रेडिकल एक्स वाई प्लस 5y। अब x माइनस 3 रेडिकल एक्स वाई प्लस 5y हमारा एक्चुअल फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी एफ ऑफ एक्स वाई। अब क्योंकि ये इक्वेशन होमोजीनियस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है और t पर पावर 1 है, तो इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। अब इसी तरह एक और फंक्शन देखते हैं, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इस फंक्शन पर होमोजेनिटी चेक करने के लिए हम हर x को रिप्लेस करेंगे टी एक्स से और हर y को रिप्लेस करेंगे टी वाई से, तो f ऑफ टी एक्स एंड टी वाई इज इक्वल्स टू टी एक्स होल स्क्वायर प्लस टी वाई होल स्क्वायर प्लस 1। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल और कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल हो x अपॉन 2y प्लस 4, तो इसमें हम x को टी एक्स से रिप्लेस करेंगे और टी वाई को टी वाई से रिप्लेस करेंगे, तो ये होगा f ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल्स टू टी एक्स अपॉन 2 टी वाई प्लस 4। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा x अपॉन 2y प्लस 4। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं या यहाँ लिखते हैं f ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल्स टू x अपॉन 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू t पावर 0 x अपॉन 2y प्लस 4। तो ये इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है, और ये एग्जाम्पल थी, इसमें ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस थी। अच्छा, अब t की जो पावर्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि इंटीजर्स हों, ये कोई भी रियल नंबर हो सकती हैं, यानी फ्रैक्शन भी हो सकती हैं। आप नोट करें कि अगर फंक्शन में कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो वो फंक्शन की होमोजेनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अनलेस द फंक्शन इज़ होमोजीनियस विद 0 डिग्री।
राइट। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि अगर कोई टर्म प्रोडक्ट में जैसे एक्स स्क्वायर वाई, तो इसकी डिग्री को हम किस तरह काउंट करेंगे कि इंडिविजुअल डिग्रीज का सम मीन्स 2 + 1, तो ये टर्म है 3 डिग्री, यानी इस टर्म की डिग्री है 3। अब ये तो होमोजीनियस इक्वेशंस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। नाउ व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ लेट्स सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन है pxy dx + qxy dy इज इक्वल्स टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी अगर ये दोनों फंक्शन p(x_y) और q(x_y) होमोजीनियस हों सेम डिग्री पर, यानी p(tx, ty, dx + q(tx, ty, dy is equals to 0 implies that t⁻n p(xy) dx + t⁻n q(xy) dy is equals to 0 और n की वैल्यू दोनों फंक्शंस के लिए सेम हो, तो ये इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, राइट। नाउ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने का मकसद ये था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी तो कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। अब आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। हर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो जनरल मेथड है वो ये है कि उसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे y इज इक्वल्स टू vx, मीन्स एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे v। अब आइए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है dy/dx इज इक्वल्स टू x³ + y³ अपॉन x² y + xy²। डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करने का क्विक मेथड ये है कि अगर तमाम टर्म्स की डिग्री सेम है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। जैसे यहाँ पर x³ की डिग्री 3 है, y³ की डिग्री 3 है, x² y की भी डिग्री 3 है और xy² की डिग्री भी 3 है, मीन्स इक्वेशन की तमाम टर्म्स की डिग्री सेम है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वरना आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि हर x को रिप्लेस करें tx से और हर y को रिप्लेस करें ty से, अगर ये t f(x_y) की फॉर्म आ जाती है तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी। तो ये इक्वेशन 1 है। नाउ इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। Therefore, substitute y is equals to vx in 1, then 1 becomes dvx over dx is equals to x³ प्लस y को रिप्लेस करेंगे vx से, तो vx³ अपॉन x², y को रिप्लेस करेंगे vx से प्लस x और y² को रिप्लेस करेंगे, जब y को रिप्लेस करेंगे vx से तो ये y² है, तो ये होगा vx²। नाउ v और x दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, तो ये होगा x dv over dx प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो ये v इज इक्वल्स टू x³ प्लस v³ x³ अपॉन x³ v प्लस x³ v²। अब यहाँ से x³ कॉमन लिया जा सकता है, तो x dv over dx प्लस v इज इक्वल्स टू x³ 1 प्लस v³ अपॉन, और यहाँ से भी x³ कॉमन लिया जा सकता है, तो x³ v प्लस v², राइट। अब इस v को ख़त्म करने के लिए यहाँ भी माइनस v करेंगे,
तो यहाँ भी हमें माइनस वी करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी क्यूब माइनस v, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v प्लस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस वी स्क्वायर, और 1 प्लस वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर माइनस वी क्यूब अपॉन v प्लस वी स्क्वायर। तो ये प्लस का v क्यूब है, ये माइनस का v क्यूब, तो इट एम्प्लॉयज दैट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी अपॉन, और यहाँ से v कॉमन लें तो v, और ये होगा 1 प्लस वी, तो अभी सेम टर्म्स है, तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन v। नाउ इट इज़ अ सेपरेबल फॉर्म, तो हम इसको लिख सकते हैं x डी वी इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन v, और ये डी एक्स यहाँ जाएगा, और इस टर्म को जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगी v अपॉन 1 माइनस वी डी वी, और इस x को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लायर में है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, v अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको टर्म्स में ब्रेक करते हैं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, तो v डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी को हम लिख सकते हैं माइनस वी प्लस 1, तो अगर क्वोशिएंट -1 हो तो ये होगा माइनस वी, सॉरी प्लस वी और -1, और ये होगा 1, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, तो क्वोशिएंट है -1 प्लस रिमाइंडर मीन्स 1 अपॉन डिवाइज़र मीन्स माइनस वी प्लस 1, तो 1 माइनस वी, तो इस टर्म को हम इसकी जगह लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन -1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। मीन्स अब जब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही टर्म आएगी, राइट। नाउ -1 डी वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी इंटीग्रल डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, राइट। नाउ 1 माइनस वी पर पावर 1 है, अगर हम यहाँ -1 लिखें यानी यहाँ माइनस की साइन लगाते हैं तो हमें इसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो मीन्स हमने कोई चेंजिंग नहीं की, राइट। अब यहाँ माइनस लगाने का मकसद क्या था कि क्योंकि इसकी पावर 1 है और जो 1 माइनस वी है इसका डेरिवेटिव है -1। अब अगर 1 माइनस वी का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है यानी -1, तो इंटीग्रेशन के वेल नोन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रल होगा माइनस, और इसका इंटीग्रल होगा ln, क्योंकि पावर लीनियर है तो ln 1 माइनस वी, और इसका तो इंटीग्रल होगा माइनस वी, -1 का इंटीग्रल होगा माइनस वी माइनस ln माइनस वी इज इक्वल्स टू, और इसका इंटीग्रल होगा ln x प्लस, अब यहाँ पर कांस्टेंट होगा c, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी ln है और यहाँ पर भी ln है तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट को अगर हम इस फॉर्म में लिखें कि ln c डैश, तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म होगी। अब इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पर लेकर आते हैं, तो ये होगा ln x प्लस ln 1 माइनस वी, क्योंकि जब इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगी, फिर प्लस ln c डैश
and plus v is equals to 0. Now you know the property of the log, that is log या फिर ln m plus ln n is equals to ln mn, राइट. तो अगर हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये होगा ln x इंटू 1 माइनस v इंटू c डैश प्लस v इज इक्वल्स टू 0. अब क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल्स x और y हैं और हमने y को vx से रिप्लेस किया था, तो y इज इक्वल्स टू vx इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू y अपॉन x. तो अब हर v को रिप्लेस करेंगे y अपॉन x से, तो रिप्लेसिंग v बाय y बाय x वी गेट ln x इंटू 1 माइनस y बाय x c डैश प्लस y बाय x इज इक्वल्स टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 2 है x साइन y बाई एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू y इंटू साइन y बाई एक्स माइनस एक्स डी एक्स. अब यहाँ पर अगर हर x को टी एक्स से और हर y को टी वाई से रिप्लेस करें तो ये होगा टी एक्स साइन टी वाई ओवर टी एक्स डी टी वाई इज इक्वल्स टू टी वाई साइन टी वाई बाई टी एक्स माइनस टी एक्स और डी टी एक्स. और इसको सिंप्लीफाई करें तो टी एक्स साइन वाई बाई एक्स डी टी वाई, बल्कि इस टी को हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि टी एक कांस्टेंट टर्म है, इज इक्वल्स टू टी वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस टी एक्स और टी डी एक्स. नाउ ये टी और ये टी, तो टी स्क्वायर एक्स साइन वाई बाई एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू, अब ये दो टर्म्स हैं तो इन दोनों टर्म्स में से t कॉमन लिया जा सकता है. तो अगर हम t कॉमन लें तो ये होगा y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स, और ये t यहाँ पर मल्टीप्लायर हो रहा है तो इसका मतलब इस t को हम यहाँ पर इससे मल्टीप्लायर कर सकते हैं. तो t इंटू टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर डी एक्स. नाउ ये फंक्शन सेम है और इसी तरह ये फंक्शन भी सेम है, तो मीन्स ये फंक्शन और ये फंक्शन इंडिविजुअली होमोजीनियस फंक्शंस हैं. और क्योंकि इन दोनों की डिग्री सेम है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद डिग्री 2. तो अब इसको पहले डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं. डी वाई बाई डी एक्स मीन्स ये एक्स यहाँ पर आएगा इज इक्वल्स टू वाई साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन, और ये टर्म डिवीजन में आ जाएगी, यानी x साइन y बाय एक्स. नाउ सिंस it is a homogeneous differential equation, therefore substitute y is equals to vx in 1, then 1 becomes d of vx over dx is equals to vx sin
वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब ये क्योंकि दोनों फंक्शंस की प्रोडक्ट है v और x की, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। तो ये होगा x dv ओवर dx प्लस v इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ से x कॉमन लें तो x और ये होगा v साइन v माइनस 1 अपॉन x साइन v। तो x dv ओवर dx प्लस v इज इक्वल्स टू v साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v। नाउ इस v को ख़त्म करने के लिए यहाँ माइनस v करेंगे, तो जब यहाँ माइनस v लगाएंगे तो ये भी यहाँ भी माइनस v करना पड़ेगा। तो ये होगा x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू v साइन v माइनस 1 और माइनस, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो v साइन v अपॉन साइन v। अब क्योंकि एक साइन v प्लस का है और एक साइन v माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन v। नाउ इट इज़ अ सेपरेबल फॉर्म। तो अब हम x वाली टर्म्स को यहाँ लेकर आएंगे और v वाली टर्म्स को यहाँ लेकर जाएंगे। तो साइन v को यहाँ लेकर आएंगे तो होगा ये साइन v dv इज इक्वल्स टू माइनस और dx अपॉन x। नाउ इंटीग्रेटिंग the above equation, तो साइन v dv इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x और इंटीग्रल। नाउ इंटीग्रल ऑफ साइन v इज इक्वल्स टू माइनस कॉस v इज इक्वल्स टू माइनस, और इसका इंटीग्रल होगा माइनस ln x प्लस c। तो दोनों माइनस हैं तो हम लिख सकते हैं cos v इज इक्वल्स टू ln x प्लस c। नाउ रिप्लेसिंग v बाय y बाय x, तो ये होगा cos y बाय x इज इक्वल्स टू ln x plus c, and it is the required solution. That's it.